नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सुपर आईएएस के YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए पिछले एक साल में अनाउंस हुई जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में चर्चा इस एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि यूपीएससी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त यदि आप लोग स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपी, एमपी, राजस्थान वगैरह, बिहार वगैरह, तो उसके लिए भी आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। आपके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स और उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो हम लोग आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। फिलहाल इसी कोर्स के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा ऑफर चला रहे हैं, जो कि बाय द वे टेक्स्ट बुक की साल की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें इस कोर्स का प्राइस बहुत ही गिरा दिया गया है एंड ये अवेलेबल करवाया गया है मात्र 909 रुपए में। ये वाले कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिल सकता है, और आपको इस कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑल राइट, इस वीडियो में मैं ये वाली सभी स्कीम्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये सारी वो वाली स्कीम्स हैं जो कि पिछले साल सन 2022 में केंद्रीय सरकार के द्वारा अनाउंस करी गई थी या फिर लॉन्च करी गई थी। इसमें नंबर 1 पीएम डिवाइन स्कीम है, जो कि विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लॉन्च करी गई है। देन बहुत सारी स्कीम्स हमने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च करी, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उसके बाद हमने स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, जिसको कि श्रेष्ठा कहा जाता है, इसको भी अनाउंस किया था। देन हमने ट्रांसजेंडर्स और बेगर्स के लिए भी एक स्पेशल स्कीम को अनाउंस किया था, जिसका नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। देन टीचर्स डे के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा पीएम श्री योजना को लॉन्च किया गया था, जो कि स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात करता है। लगभग 14-15 हजार के आसपास स्कूल्स हैं जिसको इसके पहले चरण में जिसका हम लोग अपग्रेडेशन करने वाले हैं। देन अग्निपथ स्कीम, जो कि पिछले साल आपको मालूम होगा सबसे ज्यादा बड़ी स्कीम मैं कह सकता हूं, जो कि हमारी सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च करी गई है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च करी गई है, उसमें रिक्रूटमेंट करवाने के लिए। देन वी हैव द डेस स्कीम, जो कि अगेन जुड़ी हुई है एजुकेशन के साथ, लेकिन ये प्राइमरीली जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, कि उनको हम लोग किस तरीके से यूपीएससी और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग दे सकते हैं। देन वी हैव द नमस्ते स्कीम, देन वी हैव द निपुण स्कीम। ये वाली जो नमस्ते स्कीम है ये बेसिकली हमने लॉन्च करी थी उन लोगों के लिए जिनकी डेथ्स हो रही थी बिकॉज ऑफ जब वो सीवरेज के साथ जुड़ी हुई डेथ्स होती हैं तो उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, सीवरेज क्लीनिंग हम लोग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि उनकी डेथ्स ना हो। देन द स्कीम ऑफ निपुण, जो कि निर्माण वर्कर्स के लिए स्किलिंग के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी। ये वाली जो स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही लेकर मुझे काफी उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी ऑल्सो हैव द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है बिकॉज इसके तहत हम लोग पूरे देश में जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी एक तरीके से रीब्रांडिंग कर रहे हैं। देन वी ऑल्सो लॉन्च द सेतु स्कीम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट सितंबर के महीने में ही लॉन्च करी गई थी, जिसमें कि हम इंडिया के स्टार्टअप्स को किस तरीके से यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो मेंटर्स हैं, वो किस तरीके से इंडिया के स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की एक तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसको लेकर सेतु स्कीम शुरू करी गई थी। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के बारे में, जो कि स्वनिधि का ही एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है, जो कि वैसे तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये स्वनिधि समृद्धि प्रोग्राम में जो स्ट्रीट वेंडर्स जो लोग होते हैं उनके जो परिवार हैं उनको भी अब इंक्लूड किया जा रहा है कि उनका किस तरीके से यहाँ पे वेलफेयर हो सकता है। ये 12 स्कीम्स हैं जो कि मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं पीएम डिवाइन के बारे में। आप देख पाएंगे इसको पिछले साल अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट। तो आपको मालूम होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको हम लोग डोनर के नाम से भी जानते हैं।
ये कंप्लीटली 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस चीज का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी स्कीम क्या वो सेंट्रल सेक्टर है, क्या वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि पूरा का पूरा जितना भी इसका आउटले है, जो भी इसमें एलोकेशन होने वाला है, वो स्टेट्स के द्वारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंप्लीट कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसका मैसिव आउटले अप्रूव किया गया है, लगभग 100 करोड़ रुपए का आउटले अप्रूव किया गया है, जिसमें कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट किया जाएगा, एंड लास्टली लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। ये वाली जो स्कीम है, इसको पिछले ही साल हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, 6600 करोड़ आउटले, 100% सेंट्रल फंडिंग, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी फुल फॉर्म आप अगेन देख पाएंगे, डिवाइन है। डिवाइन की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इस तरीके से ये इसकी फुल फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसकी मुझे पिछले साल भी काफी उम्मीद थी सवाल पूछे जाने की, लेकिन नहीं पूछा गया। लेकिन इस साल मैं फिर से कहूंगा कि ये काफी रेलेवेंट टॉपिक है। ये वाले स्कीम को लाए जाने के पीछे मेन मकसद सरकार का क्या था? दो बातें। एक तो ये कि एक तो वैसे ही जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं इंडिया में, ऐसे लोग जिनके पास जो अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अभी भी लिटरेट मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन आती है उसमें नहीं आते हैं, उनका आंकड़ा काफी ज्यादा है, 20 से 25 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। और दूसरी बात, ये स्कीम इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए शुरू करी गई है कि बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया में, वो लिटरेट तो हैं, लेकिन उनके पास वैसी स्किल्स नहीं है जिससे कि वो आजकल की जिंदगी में गुजारा कर सके। मतलब कि आजकल का जो पूरा लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह की स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स को यूज करना, वेबसाइट्स को यूज करना, किसी कोई एप्स वगैरह को यूज करना, उस तरह की स्किल्स अवेलेबल नहीं है। तो वो वाली स्किल्स को भी इम्पार्ट करने के लिए ये वाली न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लाने की बात करी गई थी। ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पाएंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था। ये खबर पिछले साल फरवरी की है। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन फरवरी 2022। ये आने वाले 5 साल के लिए इसको लागू किया जाएगा। इट वुड एनकम्पस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड कंफर्म विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी मालूम होगा, जो कि हमने 2020 में अनाउंस करी थी, जिसमें कि हम लोग काफी सारे बदलाव लेकर आए थे। एकेडमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ओवरहॉल ही कर दिया गया था। इसमें एलिजिबिलिटी कह लीजिए या फिर किनको ये टारगेट कर रही है, वो मालूम होना काफी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी कवरिंग द नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव इन ऑल स्टेट एंड यूटीज इन द कंट्री। एंड ऑब्जेक्टिव इसमें ये होगा टू इम्पार्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टू कवर अदर कॉम्पोनेंट सच एज क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो केवल ये मतलब कि न्यूमरेसी और नॉर्मल फाउंडेशनल लिटरेसी पे काम नहीं करेगी, उसके अलावा और चीजों पर भी काम करेगी, जैसे कि क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स हुआ, मतलब कि ऐसी स्किल्स जिनके माध्यम से आप कहीं जाकर के नौकरी कर सकते हैं, कहीं जाकर के आप पैसा कमा सकते हैं। बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कोई ऐसा इंसान है जिसकी एजुकेशन बीच में छूट चुकी है तो उसको कंटिन्यू करवाना है, तो उस तरह की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस ये वाली स्कीम करने वाली है। स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटियरिज्म थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो वॉलंटियर्स होंगे, जिनको कि अगेन बुलाया जाएगा और वो फिर ऑनलाइन मोड में इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे इसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा लर्नर्स को रीच आउट करने का इन्होंने उद्देश्य रखा है, कवरिंग नॉन लिटरेट्स ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। और इसमें वाइडर कवरेज के लिए इसमें जो कोलैबोरेशन है वो NIC, NCERT और NIOS के साथ भी मिलकर के इन्होंने कोलैबोरेशन करी है। NIC, NCERT और NIOS मिलके इसमें मतलब कि योगदान दे रहे हैं। वैसे लर्नर्स को कवर करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी दी ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड दी असेसमेंट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज द OTLAS। तो इस सिस्टम के माध्यम से बेसिकली इस स्कीम को लागू किया जाने वाला है। स्कूल इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट, श्रेष्ठा स्कीम की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक स्कीम है जो कि 2 मंत्रालयों के द्वारा मिलकर के लॉन्च करी गई है। नंबर 1 ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय है, नंबर 2 दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
फॉर द लॉन्च ऑफ स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो ये यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनती है, जो एक्रोनिम है, ये श्रेष्ठा है। अगेन, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन द टारगेटेड एरियाज, इसी को यहाँ पे श्रेष्ठा कहा गया है। ये भी पिछले साल फरवरी 5, 2022 में ही लॉन्च करी गई थी। ये मेन इसका टारगेट क्या है? क्वालिटी एजुकेशन देना और मौके देना उन बच्चों को जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एडमिशन दी जाएगी 9वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में ऑफ सीबीएसई अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स। एलिजिबिलिटी वो वाले बच्चे होंगे जो कि नंबर 1 ऑब्वियसली शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते होंगे, एंड नंबर 2 जो कि 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिनकी एनुअल इनकम जो है वो मैक्सिमम 2.5 लाख तक है। मतलब जिन परिवारों की एनुअल इनकम 2.5 लाख तक है और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो लोग यहां पर बेसिकली इसमें आकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर किसी को एनरोलमेंट मिलने वाली है। एनरोलमेंट करवाने के लिए सिलेक्शन टेस्ट होगा विच विल बी डन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, जिसका नाम रखा गया है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द श्रेष्ठा। इसको NETS का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये कहानी है आपकी श्रेष्ठा स्कीम की। नेक्स्ट है स्माइल स्कीम, जो कि मेनली लॉन्च करी गई है दो ग्रुप के सोशल वेलफेयर के लिए। एक आपके यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप है, दूसरा तो आपका बेगर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। ये किसी और के द्वारा नहीं, अगेन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरू करी गई है। दे लॉन्च द स्माइल स्कीम ऑन February 12, 2022। बेनिफिशियरीज मैंने आपको बताया 2 तरह की कम्युनिटीज होने वाली हैं। एक तो आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, दूसरी ऐसे लोग जो कि बेगिंग के एक्ट में एंगेज्ड हैं। तो ये दोनों तरह की कम्युनिटीज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सो अगेन, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं, तो स्माइल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो ये आपकी 2 तरह की स्कीम्स हैं। दोनों ही स्कीम्स में, मतलब दोनों ही ग्रुप्स के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड टू एंड कवरेज दी जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रावधान भी दिए गए हैं एंड लाइवलीहुड अंडर द PM दक्ष स्कीम। दक्ष स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम। इसके तहत आपको जो है अगेन स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के मौके भी दिए जाएंगे। मेडिकल पैकेज भी इंक्लूड किया गया है PMJAY, जो हमारी जन आरोग्य योजना है उसके साथ कन्वर्जेंस करके, और हाउसिंग फैसिलिटी भी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह विद वेरियस फैसिलिटीज। और साथ ही में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल हर स्टेट में दिया जाएगा, जो कि उन केसेस को मॉनिटर करेगा जो कि इनके खिलाफ होने वाले जुर्म है, उनका टाइमली रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। एंड नेशनल पोर्टल हेल्पलाइन भी दिया जाएगा जो कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन और सोल्यूशंस को अवेलेबल करवाएगा। सो एवरीथिंग, स्कूल, उसके आपका एजुकेशन है, आपका हाउसिंग है, आपका हेल्थ है, ये सब चीजें कवर हो रही हैं। और अब क्योंकि अब एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो फिर स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड का भी प्रावधान दिया गया है। और साथ ही में क्राइम से बचने के लिए सिक्योरिटी के प्रावधान भी दिए गए हैं। सो वंस अगेन, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, और सिक्योरिटी के प्रावधान भी आप लोगों को अवेलेबल करवाए गए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप है, स्किल डेवलपमेंट है, मेडिकल है, हाउसिंग है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है और ई सर्विसेज एंड अदर वेलफेयर मेजर्स, ये सारे के सारे स्माइल स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बेगिंग के अंदर जो एंगेज लोग होते हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उनके लिए भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये बाय द वे पहले वाली भी सेंट्रल सेक्टर थी और ये वाली भी सेंट्रल सेक्टर ही है। तो सबसे पहले सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज टू बी कैरिड आउट बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, आउटरीच वर्क टू मोबिलाइज द पर्संस, जो भी इसमें लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोग जो हैं वो होमलेस होते हैं, तो टू अवेल दी सर्विसेज अवेलेबल इन द शेल्टर होम्स, एंड शेल्टर होम्स जो है फिर आगे जाकर के उनको पढ़ाने का काम करेंगे, एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, और उनको फिर पढ़ाने के साथ साथ उनका रीसेटलमेंट भी करवाया जाएगा। तो इसमें प्रावधान अलग है एज कम्पेयर टू ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी। इसके प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं जिसमें कि आपको पढ़ाने के साथ साथ रीसेटलमेंट का प्रावधान दिया जा रहा है। तो ये कहानी है स्माइल स्कीम की। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट है PM श्री योजना। ये दोस्तों पिछले साल टीचर्स डे के शुभ अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर की बात है।
2022 में पीएम ऑफ इंडिया अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स। और ये श्री जो है अगेन एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। एक तो यहाँ से एस आया, स्कूल से ही एच आया, उसके बाद आर आया, उसके बाद आई आया। फिर से दिखाता हूं, ये और ये, तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके तहत क्या होने वाला है कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड इस तरीके से किया जाएगा जिसमें कि नया नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल लैब्स होंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी विच आर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। ये सारी की सारी फैसिलिटीज देने की बात करी जा रही है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इन स्कूल्स को ग्रीन स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाने की बात करी जा रही है। ग्रीन स्कूल्स का मतलब क्या है कि इसमें वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग होगी, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लाए जाने की बात करी गई है। ये वाली स्कीम के तहत इसका पहले चरण में हम लोग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, नए स्कूल्स नहीं बनाए जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये है पीएम श्री योजना। तो ये क्या है? इट विल बी अ लेबोरेटरी फॉर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड अंडर द फर्स्ट फेज 14,500 स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड। ये दोस्तों एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने वाली है, एम्स एट स्ट्रेंथनिंग दी सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स फ्रॉम अमंग स्कूल्स विच आर मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। तो अगेन सरकारी स्कूल ही होने वाले हैं। हो सकता है कि सरकारी स्कूल केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, या फिर केंद्र शासित प्रदेश वाली सरकार के हों, या फिर आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उनके हों, लेकिन सारे के सारे सरकारी स्कूल ही होने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे 14,500 स्कूल्स को पहले चरण में अपग्रेड किया जा रहा है। दे विल देन एक्ट एज एग्जाम्पलर स्कूल्स एंड ऑल्सो ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। और ये पूरा का पूरा जो आपका कार्यक्रम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से मॉडल स्कूल्स या फिर टेम्पलेट स्कूल्स कह सकते हैं, जो कि बाकी आने वाले स्कूल्स के लिए फिर अगेन आपका मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम। पिछले साल बहुत सुर्खियों में रही, अभी भी सुर्खियों में चल ही रही है। इसको लेकर कई सारे केसेस भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट में और अन्य हाई कोर्ट्स में और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस को देखा है। खैर, अग्निपथ स्कीम है क्या? अग्निपथ स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अनवेल करी गई फॉर रिक्रूटिंग द सोल्जर्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज। तो तीनों सेवाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए हम लोग जो सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं वो जून 2022 में उनके लिए इस अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर 21 साल होने वाली है। केवल 2022 तक एग्जेम्पशन थी कि 23 इयर्स एज लिमिट वाले बच्चों को भी वाले जवानों को भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन वैसे 17.5 से लेकर 21 साल होने वाली है। अंडर द स्कीम यूथ, जो युवा ज्वाइन करेंगे आर्मी को, उनको अग्निवीर कहा जाएगा और केवल 4 साल तक ही वो लोग सर्व करेंगे। 4 साल के बाद केवल 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक फॉर 15 ईयर्स। बाकी लोगों को वहां पर जो है अपनी उनका जो सर्विस पीरियड होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स 11 लाख का पैकेज अवेलेबल करवाया जाएगा उन लोगों को जो कि यहाँ पे जिनकी सर्विस खत्म कर दी जा रही है। दे विल बी पेड एज द सेवा निधि पैकेज। इनको कोई भी पेंशन भी अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पे एंड बेनिफिट्स में। सो फॉर एग्जांपल जस्ट आपको एक तरीका, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। तो इसमें जैसे पहले साल में जो अग्निवीर की जो पे होने वाली है वो 30,000 होगी मंथली, उसमें 9,000 जो है वो सेवा निधि पैकेज में जाएगा। सेकंड ईयर से इनका मंथली 9,900 सेवा निधि पैकेज में जाएगा। थर्ड ईयर से 10,950, फोर्थ ईयर से 12,000 रुपीज पर मंथ सेवा निधि पैकेज में जाएगा। तो ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेवा निधि आफ्टर 4 इयर्स जो है वो लगभग 10.04 लाख हो जाएगा। और क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो 4 साल के बाद आपको सीधा 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये जितना भी मतलब इनके बेसिक पे से निकाला जा रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे जितने भी अग्निवीर होंगे जो कि 4 साल की सर्विस समाप्त होने के बाद जो है उनको फिर इतना पैसा यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। केवल इतनी ही जानकारी हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। नेक्स्ट है डेस स्कीम, जो कि अगेन आप यहाँ पे देख पाएंगे मई महीने में 2022 में लॉन्च करी गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू सेट अप द यूपीएससी एग्जाम कोचिंग सेंटर फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो ये अगेन किसने शुरू करी है? मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ध्यान रखिए इसमें शिक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एंड दे हैव लॉन्च द डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। इसमें ये क्या कर रहे हैं? फ्री कोचिंग
फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट एंड द फ्री कोचिंग फैसिलिटीज, ये इनके द्वारा किया जाने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। एजेंडा है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। अंडर द डे स्कीम अ टोटल ऑफ 100 सीट्स विल बी सैंक्शन फॉर ईच कोचिंग सेंटर। तो ये आपकी 100 सीट्स होंगी जो कि सैंक्शन करी जाएंगी फॉर ईच कोचिंग सेंटर, और ये सारा का सारा डे स्कीम के तहत होने वाला है। तो ये कोचिंग सेंटर्स को बनाने के लिए पैसा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दिया जाने वाला है। नेक्स्ट है नमस्ते स्कीम। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे उम्मीद है कि इफ़ नॉट इन प्रीलिम्स कहीं ना कहीं मेंस में इसका कुछ ना कुछ एंगल आपसे पूछा जा सकता है। जुलाई 2022 में पूछा गया ये वाला आपका में रोल किया गया ये वाली स्कीम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड लॉन्च द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका नाम है नमस्ते। ये भी एक एक्रोनिम है, तो ये देखिए NAM, ठीक है, उसके बाद ये S यहाँ से, फिर ये नमस्ते इन्होंने आई डोंट नो कैसे बनाया है, लेकिन हाँ नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम ये एक एक्रोनिम ही है। तो आई थिंक इन्होंने E जो है वो यहाँ से इसका लिया होगा और T इन्होंने इसको किसी एक को चूज किया होगा, तो ये नमस्ते आपका इस तरीके से बन जाता है, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये किसने लॉन्च की है? पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दूसरी बात इसमें 2 मंत्रालय हैं, पहला मंत्रालय सोशल जस्टिस है, दूसरा मंत्रालय दोस्तों इसमें मोहुआ यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। टारगेट क्या है कि हमें सैनिटेशन वर्क में 0 फर्टिलिटीज चाहिए। सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय द स्किल्ड वर्कर्स, की जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं ये स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा सैनिटेशन का काम किया जाना चाहिए। इसमें इट एनविसाजेस सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, ये भी एजेंडा है इन अर्बन इंडिया, ठीक है। साथ में सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एनहांसेस देयर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, फोकसेस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सेफ्टी गियर एंड मशीन्स। इसको लेकर हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, और ये मतलब जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ या फिर इस तरह की चीज़ हुई, इसको लेकर सरकार जो भी लॉन्च करती है, मान के चलिए डेफिनेट क्वेश्चन इस चीज़ से बनता ही बनता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नमस्ते स्कीम नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड मोहुआ भी इसमें कोलैबोरेट कर रही है। नेक्स्ट है निपुण स्कीम, जो कि अगेन पिछले साल जून के महीने में लॉन्च करी गई। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ द निर्माण वर्कर्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है फॉर बेसिकली जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। दैट इज द निपुण स्कीम। ये भी एक एक्रोनिम है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। एजेंडा क्या है? टू ट्रेन 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसमें हम लोग 1 लाख को ट्रेन करेंगे पहले ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, और ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट करवाई जाने वाली स्कीम है। ये जो हमारी बड़ी स्कीम है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाला, उसी के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें NSDC होने वाली है। ध्यान रखिए स्कीम वैसे मोहुआ लेकर आई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो NSDC होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और ये जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसी के तहत इसको, उसके सब मिशन के तहत ही इसको रन किया जाने वाला है। ये एज यू कैन सी ओवर हियर ये आपका निपुण स्कीम है, नई सीख नई दिशा। ये 1 लाख से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन यहाँ पे किया जाने वाला है। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये दोस्तों इसको 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम के नाम से भी जाना जा रहा है, और द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग PM किसान सम्मान सम्मेलन इन 2022। आप यहाँ पे देख पाएंगे PM मोदी लॉन्चेस 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम, और ये आपका बेसिकली जो किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था उसी टाइम पे इसको अनाउंस किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है? लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनिशिएटिव क्यों लिया गया था? इसमें 2-3 चीजें आती हैं, सबका ध्यान रखिएगा। इनिशिएटिव वाज टेकन टू स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इट। ठीक है, कि जितने भी आपके फर्टिलाइजर के ब्रांड्स हैं हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का जो मतलब परसेप्शन है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या होने वाला है, जितने भी सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी मार्केटेड अंडर द सिंगल ब्रांड दैट इज भारत। ठीक है, पहली बात तो ये।
कि जो भी आपके सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंगल ब्रांड के तहत लाया जाएगा, दैट इज भारत। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये MOP है तो इसके आगे भारत लिख दिया है, ये DAP है तो इसके आगे भारत लिख दिया है, ये NPK है तो इसके आगे भी भारत लिख दिया है। साथ में इंडिया विल हैव अ कॉमन बैग डिजाइन लाइक भारत यूरिया, भारत DAP एंड भारत NPK। तो बैग डिजाइन भी कॉमन कर दिया और साथ में ब्रांड नेम भी कॉमन कर दिया। ये दोनों ही चीजें हैं और उसके ऊपर लिखा ये भी हुआ है भारतीय जन उर्वरक परियोजना, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, भारतीय जन उर्वरक परियोजना। यानी कि एजेंडा क्या है, बेसिकली इस स्कीम का एजेंडा है स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमें यहाँ पर जितने भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेकर आना है और उसके तहत हम लोग फर्टिलाइजर्स की मार्केटिंग करने वाले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा अनाउंस करी गई है। इसके साथ जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। ये बल्कि जस्ट हमें रिसेंटली देखने को मिला है कि इसका रोलिंग आउट भी हो चुका है। और दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाता है तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंस है यूरिया के ऊपर वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, मतलब बाहर से जो मंगवाते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। हम लोग सारा का सारा यूरिया अब अपने घर पे ही बना पाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है US स्टार्टअप सेतु स्कीम। एजेंडा बड़ा सिंपल है। सेतु की पहली बात तो फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। होता क्या है, आपको मालूम होगा जितने भी स्टार्टअप्स को शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स अक्सर फेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस कह लो, या लैक ऑफ मेंटरशिप कह लो, या लैक ऑफ मतलब बिजनेस एक्सपीरियंस कह लो, या अप्स एंड डाउन्स को देखने का उतना ज़्यादा परख नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही गिव अप कर जाते हैं। सरकार उनके लिए एक स्कीम लेकर आई है US स्टार्टअप सेतु, जिसके तहत क्या होने वाला है कि US में जो मेंटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ इन स्टार्टअप्स को टाई अप करवाएगी सो दैट वो लोग इनका मार्गदर्शन कर सकें और ये जो लोग हैं ये अर्ली स्टेज में अपने स्टार्टअप्स को गिव अप ना करें। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया है द US स्टार्टअप सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन द बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को। अगेन आप यहाँ पे देख पाएंगे 7 सितंबर की ये खबर है। दिस इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू हेल्प बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया to link to US-based investors and startup ecosystem leaders with mentorship and assistance in the various areas। इसका एम अगेन क्या है, एम पहले तो यही है कि भाई जोग्राफिकल बैरियर्स को ब्रेक करना चाहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको उनका मार्गदर्शन करें, विच आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सनराइज स्टार्टअप्स इन इंडिया। सेकेंडली एम ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश है वो हम लोग US से इंडिया में अट्रैक्ट कर सकें। तो इसके चलते बल्कि एक पोर्टल भी बनाया गया है, एक मेंटरशिप पोर्टल बनाया गया है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसका नाम है मार्ग और द मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से मार्गदर्शन करवा रहे हैं, तो इसीलिए फिर यहाँ पर इसको मार्ग नाम से ही पोर्टल को दिया जा रहा है। नेक्स्ट स्कीम इज स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। ये भी पिछले ही साल अनाउंस करा गया। ये स्वनिधि प्रोग्राम का ही एक्सटेंशन कह लीजिए। द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशनल 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड यूटीज इन अप्रैल 2022। ये दोस्तों आप देख सकते हैं स्वनिधि से समृद्धि, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के ही द्वारा है। इन्होंने इसमें नीचे सब टाइटल दिया है अब आपके समस्त परिवार के लिए। तो ये PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। एडिशनल प्रोग्राम है लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है। ठीक है, इसमें फेज 1 में ये लोग 125 शहरों को कवर करेंगे, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिलीज। ये बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंशन होने वाली है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स की फैमिलीज हैं उनको भी तो हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने होंगे। जो स्वनिधि स्कीम थी, जो स्वनिधि कार्यक्रम था, उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट दिया जा रहा था, लेकिन केवल वो इकोनॉमिक एंगल था। अब उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी समृद्ध बनाना है, तो इसके लिए फिर उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को दिया जाएगा, जिसमें कि अगेन एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, वो सब के बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे रोल आउट करवाए जाएंगे। स्वनिधि की बात करें तो ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान है, प्रोवाइडेड लोन अप टू ₹10,000। टेक्निकल पार्टनर इसमें सिड भी था जो कि इन लोन्स को देख रहा था। एलिजिबिलिटी वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वालाज, रेडी वालाज, देन ये सारे के सारे जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स थे इनको कवर करने का प्रोग्राम बनाया गया था। ये अगेन आप देख सकते हैं, ये आपका PM स्वनिधि प्रोग्राम है और इसी में इन्होंने बताया था कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। ये पुराना हो चुका है, अब स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम नया स्कीम है जो कि पिछले साल पूछा गया है। स्वनिधि बाय द वे ऑलरेडी पूछा जा चुका है,
हाई पॉसिबिलिटी कि स्वनिधि से समृद्धि को लेकर भी कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है। सो ये था आपका कंप्लीट सेशन रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स हमने पिछले साल देखी 2022 में। हम लोग इसकी अपडेटेड वीडियो भी लेकर आएंगे कि जो नई स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं 2023 के लिए रिलेवेंट है उनको भी कवर करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने इस कोर्स में अभी भी एनरोल नहीं किया है, यू स्टिल हैव टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स, और ये आपको मिल रहा है मात्र 909 रुपए में, प्रोवाइडेड आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और दोस्तों लकी विनर्स को सौरभ गांगुली से मिलने का मौका भी मिलेगा। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।